अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक के बाद इस कायनात में बसने वाली बहुत सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया जो कि अपने अपने लिहाज से मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इनमें से हर मखलूक की पैदाइश के पीछे अल्लाह ताला की एक अजीम हिकमत पोशीदा है। इन मखलूक़ात में इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, जीनात व हैवानात और बहुत सी दूसरी मखलूक़ात शामिल हैं। इसी तरह एक नूरी मखलूक भी इन्हीं मखलूक़ात में शामिल है जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऐसी मखलूक है जो कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला इन फरिश्तों से बहुत से दूसरे काम भी लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फरिश्तों से मुतल्लिक निहायत अहम और दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे जो कि शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। नाज़रीन, फरिश्तों के बारे में पहली अहम बात यह है, अल्लाह ताला ने हमारे पास दो मुहाफ़िज़ फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जिनमें से एक हमारे आगे और एक हमारे पीछे मौजूद रहता है। ये दो फरिश्ते नाज़रीन हर आदमी के पास मौजूद रहते हैं, जिस तरह हमारे दाएं और बाएं कंधों पर दो फरिश्ते मौजूद रहते हैं। इसी बारे में नाज़रीन कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हर शख्स के लिए पैर दर पे फरिश्ते हैं, उसके आगे और पीछे वो अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत करते हैं। फरिश्तों से मुतल्लिक दूसरी अहम बात नाज़रीन ये कि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरी मखलूक है जो कि अपने लिए बिल्कुल भी नहीं जीते, बल्कि या तो वो खुदा की इबादत करते हैं या फिर इंसानों की मदद करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ फरिश्ते मौजूद हैं जो कि इंसानों के लिए दुआएं करते हैं, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करो, वही तो है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी अल्लाह से तुम पर दरूद और बख्शिश मांगते हैं ताकि वो तुम्हें कुफर और शिर्क की तारीखों से निकाल कर अकीदा और इस्लामी तौहीद की रोशनी में लाए और वो मोमिनों पर हमेशा रहम करने वाला है। इसके बाद नाज़रीन फरिश्तों के बारे में तीसरी अहम बात ये है, कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो कि इन जगहों की तलाश में दुनिया का सफ़र करते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र इज्तिमाआत की शक्ल में होता है। यानी नाज़रीन, जब दुनिया में कहीं भी अल्लाह ताला के जिक्र के बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं तो बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो कि इन इज्तिमाआत की शक्ल में निकलते हैं। इसी बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की शान में फरिश्ते हैं जो अहले ज़िक्र की तलाश में चेहराओं पर सफ़र करते हैं। जब वो लोगों को अल्लाह को याद करते हुए पाते हैं तो वो एक दूसरे को पुकारते हैं, आओ इसकी तरफ जिसके तुम भूखे हो, और वो उनको अपने परों से लपेट लेते हैं जो कि नीचे से आसमान तक फैले हुए हैं। उनका रब उनसे पूछता है और वो उनसे बेहतर जानता है कि मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। फरिश्तों के बारे में नाज़रीन चौथी अहम बात यह है कि नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते लोगों की शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं, जैसा कि कुरान और सुन्नत से एक मशहूर बात मिलती है, वो ये कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दी तो वो इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हुए और उनको बशारत दी कि इनके यहाँ एक नबी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, उनकी पैदाइश होगी। फरिश्तों से मुतल्लिक नाज़रीन पांचवी अहम बात यह है कि फरिश्ते आसमान को भर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान कड़क रहा है और उसे कड़कना चाहिए क्योंकि इसमें 4 अंगुली के बराबर भी जुराई की जगह नहीं है, लेकिन वहाँ एक फरिश्ता मौजूद है जो अल्लाह के लिए अपनी पेशानी को सजदा कर रहा है। इसी तरह नाजरीन
فرشتوں سے متعلق چھٹی اہم بات یہ ہے کہ فرشتے نماز کے لیے انسانوں کی طرح صفوں میں جمع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا مقام معلوم ہو، بے شک ہم فرشتے نماز کے لیے صاف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے تم مسلمان اپنی نماز کے لیے صاف میں کھڑے ہوتے ہو، بے شک ہم فرشتے تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، فرشتوں سے متعلق ساتویں اور آخری اہم بات یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کو جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن کی جانیں فرشتے اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ پرہیزگاری کی حالت میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، جنت میں داخل ہو جاؤ اس نیکی کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی ناظرین، انسان کی جب وفات ہوتی ہے تو فرشتے جو کہ انسان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو وہ نیک انسان کو اسی وقت خوشخبری دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عنایت فرما دی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو فرشتوں سے متعلق 7 دلچسپ اور اہم حقائق اور دلچسپ معلومات فراہم کی جو کہ فرشتوں کی صفات سے متعلق ہیں، اور جن میں سے بہت سی صفات ایسی بھی تھی جو کہ انسانوں کے مشابہ تھے، لیکن ناظرین کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت سے شرف بخشے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔